वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जाहू शीट पे। क्या हाल चाल है? आयो बढ़िया है, मस्त बिंदास से झकास। तो आज से आपकी क्लासेस लाइव हो चुकी हैं। पहले मैं बता दूं, जो बच्चे ऐसे हैं जो एमआर और एसएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नर्सिंग असिस्टेंट की भी, तो उनकी क्लासेस आज से जाहू शीट एप्लीकेशन पे लाइव हो गई हैं 9 बजे से। तो फटाफट से जाओ, जाहू शीट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आप इस बैच को परचेस कर लो, क्योंकि आपको आज से क्लासेस देखने को मिलेंगी। भाई साहब बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स के पेपर भी खत्म हो चुके हैं। अब आप तैयारी अच्छे से करो, ठीक। अब बात आती है साहब इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। देखो मैं तुमको एक चीज बताऊं, पहले कट ऑफ के बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पिछली कट ऑफ उठाई, वो वीडियो बना दी और चल गया ना। आप कट ऑफ को सिनेरियो को समझो। बच्चे मेरे से कल पूछ रहे थे, तो मैंने बोला भी था टाइम लगेगा यार सोचने में, समझना। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक ही एग्जाम किया है इस बार। देखो इन्होंने कहा है कि साहब हम एक एग्जाम लेंगे पहले, जो कि होता है स्टेज वन। स्टेज वन पता है क्यों होता है? स्टेज वन बस नेवी इसलिए करता है कि उसको एक मोरल चेक हो जाए, उसको ये चेक हो जाए कि हाँ बंदा पढ़ने में ठीक है। मतलब जो कूड़ा कचड़ा होता है उसको बाहर करना है इनको। मतलब ऐसे बच्चे बाहर करने हैं जो बिल्कुल भी बेकार है, इनको कुछ नहीं पता है, जिन्होंने बस मौज मौज में मस्ती में फॉर्म भर दिया है, ठीक है। तो स्टेज वन जो एग्जाम है वो सिविल और केवल एज ए प्रोस्पेक्टिव होता है कि उनको वो बच्चे उठाने हैं जो क्या होते हैं, उसके लायक होते हैं। अब बात आती है स्टेज वन में कितने % बच्चे अंदर जाते हैं, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए, जब नेवी जो है, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सीधे सीधे पिछले साल की कट ऑफ उठा के कंपेयर करा के बना दिया। उनको यही नहीं पता इससे पहले जब नेवी 2015, 16, 17 में एग्जाम करा था, तो वो एक रैली भर्ती होती थी। और जब रैली भर्ती होती थी तो वहां पे नेवी साफ साफ बोलता था जितने फॉर्म पड़ेंगे वो हम उठाएंगे रिजल्ट के वाइज से, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, अभी नेवी अग्निवीर लगने के बाद नेवी ने जब वैकेंसी निकाली, तो उसने कहा भाई हम लेंगे 10 से 15% के बीच में बच्चे, जो हमारे पास 10% तक के बच्चे हम उनको पिक करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती, इस बार नेवी ने क्या किया, इस बार नेवी ने कहा कि भाई इस बार हम एक काम करेंगे, हम 3 सेक्शन कराएंगे, सेकंड 2025, फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026। मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ये टोटल अगर इनका गैप ले लें तो अब जो अगली वैकेंसी 18 महीने बाद आएगी। इसका भी हम वीडियो बनाएंगे नेवी के लिए भैया, कि ऐसा अन्याय क्यों किया उन्होंने बच्चों के साथ, ठीक है। तो 18 महीने बाद अब वैकेंसी आएगी। अब बात है कि अब उनको कितने बंदे चाहिए। तो भाई अगर आप देखो 10 से 15% एक इंटेक के लेंगे तो 10, 15, 15, 30, 15, 45, अप्रोक्स 40 टू 50% तो वो सेलेक्ट ही कर लेंगे स्टेज वन में। समझ में आया? अप्रोक्स 40 टू 50% वो स्टेज वन में पिक कर लेंगे ही कर लेंगे, ठीक। और जिसका भी स्टेज वन होगा वो सारे बच्चे, ये मान के चलो, बहुत ही रेयर होते हैं कि बाहर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं जो नेवी एग्जाम से बाहर किए जाते हैं, ठीक है। तो अब बात आ रही है घूम फिर के सारी जिम्मेदारी किसकी है, स्टेज वन की। लोगों ने कह तो दिया कि स्टेज वन में आपको मार्क्स नहीं, यानी कि स्टेज वन से मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट जो स्टेज वन से एग्जाम से नहीं बनती, लेकिन आप चुने तो स्टेज वन से ही जाओगे। समझ में आया? जैसे आप अगर देखें तो एक एग्जाम कंबाइंड करा जैसे पेट होता था, सेम वही सिचुएशन है यहाँ पे। भाई चुने जो जाओगे स्टेज वन से जाओगे। मतलब नेवी ने कहा ये हमारी 3 सरकारी नौकरियां हैं भाई, सबसे पहले आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करो, उसके बाद इसमें आओ। समझ में आया कि नहीं आया बात को? ठीक समझे? यानी आपको स्टेज वन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। तो भैया एक मिनट रुको, स्टेज वन जो है आपको क्वालिफाई करना है। अब क्या करना है, इसके लिए पढ़ना होगा। कट ऑफ के बारे में अब हम तुमको बताएं। देखो अगर हम लास्ट ईयर की नॉमिनल कट ऑफ उठाएं स्टेज वन की, जो अपने पास रिजल्ट आए थे, उसको अगर हम समझें तो यूपी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हरियाणा गई थी, आई थिंक हरियाणा राजस्थान। तो अगर सबसे मैक्स मैं उठाऊं, लोअर छोड़ दो, लोअर की तो बात ही छोड़ दो, अभी मैं बताऊंगा लोअर में क्या जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हरियाणा, राजस्थान और यूपी उठा लें तो इन्हीं 3 स्टेट की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी, 31 नंबर। वो भी कितने में, आउट ऑफ 100। समझना मेरी बात को। मतलब अगर आप अपना 40% एफर्ट लगा देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 100 में अगर आप 40% एफर्ट लगा देते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। मतलब अगर मोटी मोटी बात कहें, स्टेज वन की जो कट ऑफ है इस बार, ठीक है, हर स्टेट की जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा स्टेट है यूपी, उसकी भी कट ऑफ 30 से बिलो रहेगी, लेस देन 30 रहेगी, लेस देन 30 रहेगी। अगर एग्जाम अच्छा आया तो, एग्जाम इजी आ गया तो ग्रेटर देन हो जाए। भाई ऐसा होता है, देखो कट ऑफ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक एग्जाम आसान, एक एग्जाम हार्ड। अगर एग्जाम आसान आया लेस देन 30, ठीक है। और अब हम बात करें तो भाई बिहार की भी लेस देन 30,
कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी लेस देन 20 जाएगी, जैसे एमपी की लेस देन 20 जाएगी, छत्तीसगढ़ लेस देन 20 जाएगी, झारखंड लेस देन 20 जाएगी, उड़ीसा लेस देन 25 जाएगी, महाराष्ट्र लेस देन 20 जाएगी, वेस्ट बंगाल लेस देन 20 जाएगी, 20 से भी कम जाएगी। इन स्टेट की 20 से भी कम जानी है। तो समझ में आया? तो यानी कि अगर आप सॉलिड पढ़ो, देखो बच्चे क्या हैं, बड़ा परेशान है कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। मैंने आपसे कहा आपको सॉलिड कंटेंट पढ़ना है, वो कंटेंट पढ़ना जो आपके एग्जाम में फंस जाए। समझ में आया? फालतू का दुनियादारी पढ़ने से मतलब नहीं है। आप किसी एक को चुनो, हमको चुनो या कहीं भी चुनो, एक सॉलिड कंटेंट पकड़ो, ठीक, उसको पढ़ो बस। थोड़ी सी भी अगर आपने मेहनत कर ली, आपको पता है मैथ्स ही आती है आपकी 25 नंबर की, अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में भी मेहनत कर ली तो आप क्लियर कर ले जाओगे ना। अगर आपने मैथ्स में भी 20 ले आए, बाकी सब में 5-5 भी लाओगे ना, तो भी तुम्हारे कितने हो गए? 15-20 आपके पास 35 हो गए, तो भी तो आप पास हो गए। किसी एक सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो मैं बताऊं, रागा में पूरे नंबर लाना इम्पॉसिबल है, साइंस में लाना इम्पॉसिबल है। ये दो सब्जेक्ट हटा दो, दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ्स और फिजिक्स, जो आपको ब्रह्मास्त्र प्रदान कर सकते हैं। इन दो सब्जेक्ट में ताकत लगा दो। अब बात आती साहब एमआर वालों की। तो एमआर वाले जितने भी मेरे प्यारे प्यारे हैं, वो अपना एवरेज बिलो 20 लग सकते हैं, क्यों 22 मैंने दिया है, ठीक है। तो आप 22 टू 25 रख लो यार, 50 में इतने तो ले ही आओगे, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाना है कि एमआर और एसएसआर, इससे ज्यादा नहीं जाना है, आप याद रखो। हाँ, फिर हमने बताया कट ऑफ डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम फैक्टर। एग्जाम आसान है, कट ऑफ बढ़ेगी, एग्जाम लो हाई है तो कट ऑफ घटेगी। तो ये रही आपकी सिनेरियो, और आप कहां से बिलोंग करते हैं ये मेरे को बताना। और भाई आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।